वो सूखे हुए फूल किताबों में। हमारे देश का साहित्य एक ऐसी अविरल धारा है जिसने समय चक्र के विभिन्न पड़ावों पर मील के पत्थर अंकित करते हुए राष्ट्र की अस्मिता को नित नया गौरव ही प्रदान किया है। उन्हीं यादों के गलियारों में पुनः झांकें तो भूले बिसरे कुछ मोड़ आज भी आपको प्रासंगिक प्रतीत हो सकते हैं। इसी सिलसिले में माजी की ओर रुख करते हुए ढूंढते हैं कुछ सूखे हुए फूल किताबों में। इस अंक में महान संत, दार्शनिक और साहित्यकार श्री रामानुजाचार्य के जीवन दर्शन में झलकते सामाजिक समरसता के संदेश पर केंद्रित लघु रूपक, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मराठी संस्मरण संग्रह चलचित्रव्यूह के लेखक अरुण खोपकर के साथ बातचीत, बस्तर की बोली हल्बी के लिखित साहित्य के बढ़ते कदमों पर वार्ता और कवयित्री उर्वशी जाह्नवी अग्रवाल ऊर्जा का काव्य पाठ। मित्रों, भारतवर्ष की भव्य सामाजिक सांस्कृतिक विविधता जहां एक ओर अपने अनूठे रंग बिखेरती है, वहीं दूसरी ओर कुछ मायनों में चुनौतियों का आभास भी कराती है। जटिलताओं के मध्य सामाजिक एकता और एकात्मता के सूत्र को एकजुट रखने में समर्पित भाव से कार्य करने वालों के उदाहरण अनादिकाल से देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक अग्रणी नाम है 11वीं सदी के संत, दार्शनिक और साहित्यकार श्री रामानुजाचार्य का। रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता के प्रति समर्पण भाव उनके लेखन और व्यवहार में साफ परिलक्षित होता है, जो एक सहस्त्राब्दी के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री रामानुजाचार्य के असीम योगदान पर केंद्रित है लघु रूपक एकात्मता के महानायक। आइए सुने। बहुरत्ना वसुंधरा मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने इस पृथ्वी पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। ऐसे ही एक अनमोल रत्न है सामाजिक एकता के अग्रदूत श्री रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ। उनको पूरे मध्ययुग को आंदोलित करने वाली भक्ति धारा के दार्शनिक आधार की रचना करने वाले संत के रूप में भी माना जाता है। उनका यह आग्रह रहा कि केवल वैदिक सूत्रों और उपनिषदों के मंत्रों को रट लेने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। श्री रामानुजाचार्य के जीवन का उद्देश्य बताते हुए श्री अक्कारकनी श्रीनिधि स्वामी कहते हैं, साक्षात शेषावतार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी इस भूमंडल में आज से 1000 साल पहले अवतार किए थे। रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार का मुख्य उद्देश्य सामान्य व्यक्ति भी श्री भगवान के करीब जा सकते हैं। पहले जमाने में लोग ऐसा कहते थे कि सबको भगवान से मिलना असंभव है। कोई बोले कि ब्राह्मण जन जो है वो ही भगवान के दिव्य धाम पहुंचते हैं, और कोई कहते थे कोई सन्यासी हो तभी भगवत प्राप्ति संभव है। लेकिन एकमात्र आचार्य इस भूमंडल में आए जो बोले कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो या और कोई वर्ण का हो, भगवान के प्रति भक्ति है तो भगवान जरूर मिलेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्ट्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। नर सेवा ही नारायण सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। इन सूक्तियों के अनुसार जनहित एवं लोक कल्याण के लिए स्वयं को लोकार्पित करते हुए महान संत, क्रांति पुरुष, यतिराज और भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य ने सामाजिक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक अद्भुत सुधार कार्य किए। हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन, बिना भेदभाव के सबके लिए मंदिर में प्रवेश और दलितों का उद्धार,
आज भी प्रासंगिक समझे जा रहे इन विषयों पर 1000 वर्ष पूर्व ही श्री रामानुजाचार्य ने उल्लेखनीय कार्य किए। धार्मिक समरसता से संबंधित कुछ दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए विद्वान श्री R.M. श्रीनिवासन कहते हैं, तमिलनाडु के श्रीरंगम और कर्नाटक के मेलकोट्टई में विष्णु भगवान के साथ म्लेच्छ कन्या का निकाह करा के मंदिर के अंदर ही सुल्तानी नाम की बीबी नाचियार की सन्निधि उन्होंने प्रतिष्ठित करा दी, जो रामायण संप्रदाय के सार रूपी भागवत समधर्म एवं समता दृष्टिकोण का ज्वलंत दृष्टांत है। आज भी मंदिर के उत्सवों में सभी धर्मों, जातियों, वर्णों और वर्गों के लोग भाग ले रहे हैं। दलितों को उच्च स्तर को लाने पिल्लई उरंगावल्लीदासन का जीवन ही एक ज्वलंत उदाहरण है। निम्न कुल के मल्ल विल्लीदास ने एक वेश्या से शादी कर ली थी। श्री रामानुज उन दोनों को श्रीरंगम में अपने मठ में रखते हुए उनके साथ भी मिलजुल कर व्यवहार करते थे। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के कठोर विरोध की भी परवाह नहीं की। दिल्ली के सुल्तान की बेटी की कमर से स्वयं अपने पास आ पहुंचे मेलकोटे मंदिर के उत्सव विग्रह चल्ल पिल्लई को दलितों की सहायता से ही श्री रामानुज पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित करा पाए। मिल्लत में ही ताकत है के अनुसार संत रामानुज स्वयं सभी वर्गों और वर्णों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। श्रीरंगम में श्री रंगनाथ के मंदिर में पूजा विधि, दर्शन क्रम, नैवेद्य, भक्तों के ठहरने, भोजनालय, दवाखाना, पुस्तकालय, विद्यालय, भगवान के प्रसाद का विनियोग करने की प्रक्रिया, उद्यान आदि समस्त कार्यों में उत्सव आदि को भी निर्धारित करते हुए अनेक सुधार लाए तथा समस्त कार्यों को नियमित बना दिया। आज प्रचलित अकाउंटेबिलिटी, जनहित एवं लोक कल्याण के लिए उपवास आदि संकल्पनाओं का श्री गणेश भी आचार्य श्रेष्ठ और सफल प्रशासक तथा अनुकरणीय समाज सुधारक महान संत श्री रामानुजाचार्य की ही देन है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना। उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को प्रस्तुत कर समानता, स्वतंत्रता और पवित्रता का उपदेश दिया। उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटीं जिससे ये सिद्ध होता है कि वे समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना चाहते थे। श्री रामानुजाचार्य के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए चेन्नई की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की प्रवक्ता डॉक्टर कौशल्या वरदराजन कहती हैं, जब श्री रामानुजाचार्य के गुरु ने उन्हें एक तारक मंत्र का उपदेश देकर निर्देश दिया कि इसे गुप्त रखा जाए, रामानुज ने पाया कि मंत्र प्रभावशाली और उपयोगी है। उन्होंने देखा कि समाज में हर व्यक्ति दुखी और किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। इनके दुखों को दूर करने का उपाय एक ही है, इन्हें सदपथ दिखाना और अच्छे जीवन के बारे में समझाना। अतः उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़कर ऊंचे स्वर में उस मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि वे चाहते थे कि समाज में सभी समान हैं, अतः सभी इस मंत्र से लाभान्वित हों। गुरु को जब रामानुजाचार्य के इस कृत्य का पता चला तो उन्होंने उन्हें नरक जाने का श्राप दिया। इस पर विनम्रता से उत्तर देते हुए रामानुजाचार्य ने कहा कि यदि मंत्र से समाज के सभी वर्गों का उद्धार हो तो मुझे नरक जाना स्वीकार्य है। वृद्धावस्था में रामानुजाचार्य प्रतिदिन नदी में स्नान के लिए जाते थे। वे जब स्नान करने जाते तो एक उच्च वर्ग के व्यक्ति का सहारा लेकर जाते और लौटते समय नीची समझी जाने वाली जाति के एक व्यक्ति का सहारा लेते। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, प्रभु क्या ये नीति के विपरीत नहीं है? आचार्य ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूँ। उच्च जाति के व्यक्ति का सहारा लेकर स्नान करने आता हूँ, तब शरीर का स्नान करता हूँ, किंतु तब मन का स्नान नहीं होता, क्योंकि उच्चता का भाव पानी से नहीं मिटता। वह तो स्नान के बाद
नीची समझी जाने वाली व्यक्ति के सहारे से ही मिटता है। अपने धार्मिक और सामाजिक आंदोलन द्वारा श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ तक कहा कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि मध्य युग में श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। श्री रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति दर्शन के वाहक की भूमिका निभाई। कबीरदास और तुलसीदास जैसे संत कवि श्री रामानंद के ही शिष्य थे। श्री रामानुजाचार्य को भारत के धार्मिक और सामाजिक विकास के आदि पुरुष और भक्ति काल के पितामह कहना अतिशयोक्ति न होगी। एकात्मता के महानायक लघु रूपक आपने सुना। आलेख और वाचन स्वर उदय मेघाणी का था। प्रस्तुतकर्ता थे आर सुदर्शन। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी चेन्नई से प्राप्त हुई। साहित्य भारती में अब मुड़ते हैं मुंबई की ओर। अरुण खोपकर कृत चलत चित्रव्यूह मराठी संस्मरण संग्रह है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत इस संग्रह के अंतर्गत समकालीन भारत के प्रतिष्ठित कलाकारों का जीवन वृत्त और समालोचना शामिल है। ये कृति मराठी में लिखित भारतीय संस्मरण साहित्य को एक महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। अरुण खोपकर के साथ बातचीत की गणेश मतकरी ने। चलत चित्रव्यूह। नमस्ते अरुण जी। नमस्ते। आपने गुरुदत्त जब लिखी उसको अभी 30 साल गुजर गए। हाँ। तो उसके बाद आपने ये जो चलत चित्रव्यूह और चित्रव्यूह करके दोनों जो पुस्तक लिखी है, हाँ। उससे वो अभी 1-2 साल पहले की है। गुरुदत्त और चलत चित्रव्यूह ये दोनों अगर हम देखते हैं तो एक दूसरे से वो बिल्कुल भिन्न है। गुरुदत्त ये ज़्यादा समीक्षात्मक या फिल्म अप्रिसिएशन के प्रकार का है, और चलचित्र व्यूह जो है उसमें आपने भिन्न कला प्रकारों के बारे में लिखा है, और थोड़ा ये आत्मचरित्रात्मक भी है क्योंकि उसमें आपने खुद के अनुभव के ऊपर थोड़ा आधारित है। तो चलचित्र व्यूह लिखने का आपका दृष्टिकोण क्या था और वो लिखने का अनुभव कैसा था? जब आदमी अपने दिल के और दिमाग के साथ लिखता है तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसमें आत्मचरित्र न आए, क्योंकि मैं इस विषय पर अगर लिखता हूँ तो मुझे इस विषय के बारे में जिस पर मैं लिखता हूँ उसके बारे में प्रेम है, कुछ आस्था है, वो इसीलिए तो लिख रहा हूँ। तो गुरुदत्त अगर मैंने लिखी तो क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, तो वो रोमांटिसिज्म का ज़माना था और सभी उस समय के जो आर्टिस्ट थे या नौजवान थे सबके ऊपर एक रोमांटिसिज्म का असर रहा। उस हिसाब से आप देखेंगे तो गुरुदत्त में भी आत्मचरित्रात्मक भाग है, लेकिन क्योंकि वो दूसरे किसी डायरेक्टर के काम के बारे में 3 निश्चित फिल्मों के बारे में लिखा था, इसलिए उसका पता नहीं चलता। लेकिन आप अगर शैली के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कंटिन्यूटी है। लेकिन ये चलचित्र व्यूह और चित्रव्यूह जब मैंने लिखी, दोनों पुस्तकों का प्रकाशन एक ही समय हुआ, तो उसके बीच में बहुत साल गए थे। मैंने काफ़ी फिल्में भी बनाई थी और बहुत से आर्टिस्टों के और आर्ट फॉर्म्स के ऊपर मैंने फिल्में बनाई। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये आर्टिस्टों के ऊपर फिल्में क्यों नहीं बनाई, दूसरे आर्टिस्टों के। अगर मुझे पेंटिंग के बारे में दिलचस्पी है तो मैं बहुत सारे आर्टिस्टों पर फिल्म बना सकता हूँ, क्यों मैंने सिर्फ ये 2 आर्टिस्ट के बारे में बनाई? क्योंकि मुझे उनके काम के प्रति कुछ लगान है, कुछ प्रेम है। और हर एक जो समीक्षा होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि जिसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा कहते हैं, उस प्रकार की समीक्षा मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई समीक्षा वस्तुनिष्ठ हो। उसमें एक आत्मचरित्रात्मक भाग आता ही है। तो मैंने सोचा कि जो मुझे बहुत पसंद आता है, तो जब मैं उस पर फिल्म बनाता हूँ तो मैं नज़दीक से उसको देख पाता हूँ, कलाकार को भी देख पाता हूँ और कला को भी देख पाता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप पेंटिंग देख रहे हैं, एग्जीबिशन में गए हैं, तो आप एक पेंटिंग के सामने 5 मिनट खड़े रहेंगे और उसके बाद
उसके ऊपर सोचेंगे, उसकी प्रतिमाएं आपके मन में आती रहेगी। लेकिन जब आप शूटिंग करते हैं तो एक पेंटिंग की लाइटिंग होती है, उसका शॉर्ट ब्रेकडाउन कैसे करना है, क्या है उस पेंटिंग में महत्वपूर्ण भाग कैसा है, उसको रिफ्रेम कैसे करना चाहिए। इस तरह से सोचने से वो पेंटिंग आपके सामने खुल जाता है। जिन कलाकारों के साथ मैंने काम किया तो उन कलाकारों की कला के मुझे ऐसे पहलू नज़र आए कि जो शायद उनके साथ काम नहीं करते हैं उनको उतना समय उनके साथ मिलता नहीं। जैसे लीला सैमसन है या अलारमेल वल्ली है, डांसर से दोनों, तो अगर मैं देखूं तो भी कॉन्सर्ट में जाके 2 घंटा देखूं, लेकिन जब मैं फिल्म बनाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं नहीं ये आपने क्यों किया, कैसे किया, मुझे एक और दफ़ा करके बताइए तो मैं जान लूँगा इसका रहस्य क्या है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो अनुभव है वो अपने आप एक बन जाती है समीक्षा। जैसे एक नज़दीकी उसका मैंने निरीक्षण किया है तो वो समीक्षा में अगर आएगा तो एक अलग प्रकार की समीक्षा आती है जिसका सबूत मेरे अनुभव में है। इसलिए ये जो किताब लिखी गई उसकी शैली, लिखने का ढंग वो उस हिसाब से आया क्योंकि वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। उनका और मेरा जो रिश्ता है उसके बारे में और कला के बारे में अगर एक साथ लिखता हूँ तो वो चित्र बदल जाता है। उसकी भावना में गहराई आती है, उसके रंग गहरे होते हैं तो अनुभव बदल जाता है। चलचित्र व्यूह में आपने फिल्म इंस्टीट्यूट के दिनों के बारे में कुछ लिखा है। सतीश बहादुर जी जो फिल्म अप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाते थे जी, फिर भास्कर चंदावरकर जी जो म्यूजिक सिखाते थे, बहुत बड़े कंपोजर थे वो, और अपने श्रेष्ठ निर्देशक ऋत्विक घटक और कुमार और मनी भी आया करते थे। मनी के बारे में, मनी कौल के बारे में भी मैंने लिखा है, उसमें एक लंबा चौड़ा सा लेख है उन पर। हम जब वहाँ पढ़ते थे तो पैसे नहीं थे, कभी खाने को मुश्किल होती थी क्योंकि नौकरी वगैरह छोड़ के सब कर रहे थे, तो वहाँ जाकर कष्ट तो बहुत करने पड़े। लेकिन 3 साल जो वहाँ बीते तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। आपकी जो लिखने की शैली है वो विशेष तरह की है कि आप एक सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे जुड़े बाकी भी विषय है उनके बारे में भी सोच के आप एक तरह से एक बिग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। मुझे क्या लगता है कि जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो दूसरे चीज़ों से मिली नहीं है। लेकिन जब आपको उसके बारे में कुछ प्रयोग करना है तो आप उसको प्रयोगशाला में काट पीट के लेके जाते हैं। लेकिन उस समय जब आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो जीवन से रिश्ता उसका काट लेते हैं आप। लेकिन आप एक जो जीता जागता आर्टवर्क है या अनुभव है उसके बारे में लिखना चाहते हैं और या शख्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसके जितने भी सूत्रों से वो जीवन से बंधा है, वो जितने सूत्र आप अपने लेखन में ला सकते हैं उतनी ही उसकी सच्चाई बढ़ जाती है। चलचित्र व्यूह अरुण खोपकर के साथ बातचीत की गणेश मतकरी ने। उमेश मेहता की यह प्रस्तुति हमारे मुंबई केंद्र की भेंट थी। अनेक भाषाएं, हजारों बोलियां और उनसे जुड़े लिखित और वाचिक साहित्य का विशाल भंडार। शायद ही किसी और देश में इतनी विविधता देखने को मिले। कुछ बोलियों ने तो अपनी वाचिक परंपराओं की सीमा लांघकर कागज कलम के दायरे में प्रवेश कर पाठकों को लाभान्वित किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में बोली जाने वाली हल्बी इसका एक सुंदर उदाहरण है। हल्बी के बढ़ते कदमों पर आधारित है ये वार्ता बस्तर के हस्ताक्षर। वार्ताकार हैं लोक साहित्यकर्मी शिव कुमार पांडे। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हल्बी भाषा है जो आदिकाल से आज तक संपूर्ण संभाग की संपर्क बोली बनी हुई है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रियासत काल में हल्बी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। सारे प्रशासनिक कार्य हल्बी में संपादित किए जाते थे, राजआज्ञा भी हल्बी में दिए जाते थे। इस भाषा का विस्तार बस्तर संभाग से लेकर मध्य प्रदेश के मंडला जिले तक, उड़ीसा के सीमांत क्षेत्रों में जहां
उड़िया के संपर्क में आने से हल्बी भतरी का रूप ले लेती है तथा महाराष्ट्र में इसे मराठी की उपबोली मानी जाती है। विद्वानों का मत है कि हल्बी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है जिसका संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है। हल्बी व्याकरण सम्मत एक सशक्त भाषा है जिसमें 8 स्वर और 32 व्यंजन हैं। हल्बी का लोक साहित्य वाचिक परंपरा में समाहित है। ऐसा नहीं है कि इसका लिखित साहित्य नहीं है। हल्बी में साहित्य सृजन रियासत काल से जारी है। इस समय प्रकाशन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से रचनाकारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उस काल में ठाकुर पूरन सिंह की पहली किताब हल्बी भाषा बोध प्रकाशित रचना थी। ठाकुर पूरन सिंह के सहयोग से मेजर के.एम. वेट्टी ने हल्बी ग्रामर की रचना कर प्रकाशित कराया था। हल्बी साहित्य में ठाकुर पूरन सिंह को पहला गीतकार माना जाता है। इस दौर के रचनाकारों ने स्वयं के व्यय पर अपनी रचनाएं प्रकाशित कराकर उसे जगदलपुर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा में बंटवाया करते थे। पंडित देवी रत्न अवस्थी करील की कालजयी रचना बास्ता नारिन बाई इली बास्ता नारिन बाई तो लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। पंडित गंगाधर सामंत की पुस्तिका दुर्गा वंदना लोगों को कंठस्थ याद था। रघुनाथ प्रसाद महापात्र की रचना बिलई ऊपरे मूसा की तो कई हजार प्रति वितरित की गई। ठाकुर पूरन सिंह जी के गीत मंद के छांडा तुमी को बाद में शासन ने पम्पलेट के रूप में छपवाकर वितरित करवाया। इस काल में पंडित गणेश प्रसाद पाणिग्राही जी ने व्यंग रचनाएं लिखी। इन्होंने हल्बी में बाल पुस्तक लक्ष्मण गोटोक बाग के मारे से व्यवहारिक हल्बी शब्दकोश, हल्बी व्याकरण तथा हल्बी लोकगीतों का संकलन कर प्रकाशित कराया था। काशीनाथ सामंत बस्तरिया पंडित गणेश प्रसाद सामंत ने भी उत्कृष्ट साहित्य की रचना की थी। हल्बी के लोक साहित्य को जो मौखिक रूप में थी उसने स्वयं ही अपनी दिशा तय कर ली। उन्हें शब्द दिया बस्तर के मूर्धन साहित्य महर्षि स्वर्गीय लाला जगदलपुरी जी ने। उनकी लेखनी हल्बी के लिखित साहित्य को निरंतर समृद्ध करती रही। उनके द्वारा हल्बी की वाचिक परंपरा को लिखित साहित्य का रूप दिया और अपने जीवन पर्यंत तक हल्बी की सेवा करते रहे। हल्बी के लिखित साहित्य के लिए नारायणपुर के लोक कथाकार श्री राम सिंह ठाकुर जी के योगदान की चर्चा करना आवश्यक है। उन्होंने अपने साहित्यकार पिता ठाकुर पूरन सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रामचरितमानस का हल्बी के गेय पदों पर अनुवाद कर एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। राम सिंह ठाकुर जी ने इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का भी भावा अनुवाद करके हल्बी साहित्य को और समृद्ध किया। इस कड़ी में कोंडागांव अंचल के ख्यातिनाम साहित्यकार श्री हरिहर वैष्णव जी ने हल्बी लोक साहित्य के महाकाव्य को, जो विस्मृति के कगार पर थे, को अपने अथक प्रयास से सहेज कर लेखबद्ध करने का बीड़ा उठाया। प्रकाशित हल्बी लिखित साहित्य की कड़ी में सोन सिंह पुजारी जी की हल्बी कविता संग्रह अंधार चो देश और शकुंतला तरार जी की टेपारी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ बस्तर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र अंगारा और वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र दंडकारण्य समाचार पत्र की भूमिका हल्बी साहित्य को समृद्ध करने में काफ़ी सराहनीय रही। दंडकारण्य समाचार पत्र की बस्तरिया जो पूर्ण रूप से हल्बी में ही प्रकाशित होती रही। जिस समय हल्बी साहित्यकार प्रकाशन का अभाव महसूस कर रहे थे, उस समय इन पत्रों ने हल्बी साहित्यकारों को स्थान देकर हल्बी साहित्य को सहेजने का काम किया। बस्तर संभाग हल्बी साहित्य परिषद का प्रकाशन घूमर संपादक लाला जगदलपुरी हल्बी की पहली प्रतिनिधि पत्रिका थी। इसके बाद कोंडागांव से प्रकाशित कक्साड़ संपादक राजाराम त्रिपाठी का प्रकाशन हो रहा है। वर्तमान में कोंडागांव से चेलिक संपादक हरिहर वैष्णव ने हल्बी प्रकाशन को गति प्रदान की। बिलासपुर से प्रकाशित पत्रिका लोकाक्षर संपादक नंद किशोर तिवारी ने हल्बी साहित्यकारों की कविताएं हल्बी छत्तीसगढ़ी और हिंदी में विशेषांक के रूप में प्रकाशन किया। हल्बी साहित्यकार स्वर्गीय जान वेलेजरी चिराग एवं यशवंत गौतम जी की हल्बी कविताएं कादम्बरी में तथा सोन सिंह पुजारी जी की कविताएं हरिहर वैष्णव के लेख के साथ परिंदे संपादक कुसुमलता सिंह नई दिल्ली में प्रकाशित हुई।
हल्बी का लिखित साहित्य का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, इसलिए इसके पाठकों का भी एक विस्तृत वर्ग है। रियासत काल से आज तक इसमें निरंतर साहित्य लिखा जा रहा है। बस्तर के हस्ताक्षर। वार्ताकार थे लोक साहित्यकर्मी शिव कुमार पांडे। बलबीर सिंह कच्छ की यह प्रस्तुति हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्राप्त हुई। साहित्य भारती में अब प्रस्तुत है भाव वृष्टि, ऋतु की ताजा करवट से जुड़ी एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति। कवयित्री हैं उर्वशी जाह्नवी अग्रवाल, ऊर्जा। लीजिए सुनिए। जाती नहीं है साजिशों की वो मिट्टी से, पांव रखते ही निकलता है लहू मिट्टी से। बारिश के पानियों को आखिर क्या हो गया, आती नहीं है सौंधी वो खुशबू मिट्टी से। तालाब बनेगा फिर आंगन बरसात में, भीगेगा जख्मी घर का तन बरसात में। इस बार भी रोएगी छत मेरी अकेले में, हर बार की है ये तो उलझन बरसात में। बोझिल होता है ये भीग के मौसम में, मैं लेके कहाँ जाऊं मन बरसात में। किसानों का दर्द हर बार डुबोया है मेरी कमाई को, काश की बरसे कुछ धन बरसात में। कागज की किश्ती से कोई खेलेगा कैसे, जब बाढ़ में डूबा है बचपन बरसात में। कहाँ छिपाएगी मजबूर है ममता भी, भीग चुका माँ का दामन बरसात में। सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी से आती है, सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी से आती है। ये किसने घोला है चंदन बरसात में, ये किसने घोला है चंदन बरसात में। परदेस है पी मेरे इस बार तो सावन में, अब कैसे खनकेंगे कंगन बरसात में। अंग लगा लूंगी बारिश तेरी बूंदों को, साथ में होंगे जब साजन बरसात में। जी खोल के बरसो तुम, जी खोल के बरसो तुम ओ मेघा मत वाले, धरती ने खोल दिए बंधन बरसात में। धरती ने खोल दिए बंधन बरसात में। फूलों के चेहरे पर शबनम हंसती है खिला चमन तेरा जीवन बरसात में। कड़के कड़कड़ बिजली आकाश के सीने में, धरा कथर थर कांपे यौवन बरसात में। नहीं संभाला जाता भींच के हसरत को, जी चाहे कि सब कर दूं अर्पण बरसात में। इन्हीं जान से प्यारी है, अपने सैनिकों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्हीं जान से प्यारी है जो वतन परस्ती है। ये बांध के निकले हैं कफन बरसात में। जो गर्द जमाने भर की चेहरे पर छाई थी, हो गई काया धुलकर कंचन बरसात में। ये बर्फ के टुकड़े हैं या मोती उजले से, जो नभ से बरसे हैं खन खन बरसात में। उमस महक तपिश का एहसास होता है, धरती ने किया ऊर्जा हवन बरसात में। धरती ने किया ऊर्जा हवन बरसात में। वो सूखे हुए फूल किताबों में, यादों के गलियारों में पुनः झांके, देश की खूबियों को बेहतर जाने। नमस्कार।